अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है, सागुदाने से सब वाकिफ़ होंगे, मगर ये हासिल कैसे होता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपके लिए मोतियों जैसी ग़िज़ा के बारे में मालूमात चुन कर लाया हूँ। सागुदाना सागु नामी दरख्त का फल कहलाता है, जिसे मलाकू के जजीरों में बोया गया। इसके अलावा सागुदाना में सागु पाम के दरख्तों से हासिल किया गया। ये मोतियों की तरह दाने होते हैं जिन्हें दूध या पानी में पकाया जाता है। सागुदाना में 94% नशास्ता, 0.2 ग्राम प्रोटीन, 0.5 ग्राम ग़िज़ाई रेशा, 10 मिलीग्राम कैल्शियम और 1.2 मिलीग्राम लोहा वगैरह शामिल होता है। इसीलिए ज़ोद हज़म और भरपूर ग़िज़ाइयत के हामिल होने के सबब सागुदाना बच्चों और बीमारों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा मानी जाती है। बीमारों के अलावा सागुदाना की खीर इंतहाई मकवी और मज़ेदार मीठा है, और सागुदाने को नमकीन पानी में उबाल कर इस आमेज़ा को खुश्क किया जाता है और फिर गर्म तेल में तल कर सागुदाने की फूल बड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जो चाय के साथ ऐसा मज़ा देती हैं कि आप बेइख्तियार वाह वाह कह उठेंगे। सागुदाना से हम सब ही बखूबी वाकिफ़ हैं। हर घर में इस्तेमाल होने वाला सागुदाना अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद समाये हुए है। ये सफ़ेद और गोल छोटे छोटे मोतियों जैसे दाने होते हैं, जिन्हें बाज़ लोग साबूदाना भी कहते हैं। सागुदाना बहुत हल्की ग़िज़ा है। अमूमन लोगों में इसे पेट की खराबी, बीमारी या बच्चों की खुराक के हवाले से जाना जाता है। अलबत्ता बच्चों, बीमार अफराद और बुज़ुर्गों के अलावा इसे सेहतमंद लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहायत सस्ता और आसान तरीका है, जिसके ज़रिए आप अपनी तवानाई बहाल करके सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। ये बहुत हल्की और ज़ोद हज़म ग़िज़ा है। सागुदाना के इस्तेमाल के तरीके: इसे खीर, पुडिंग, सूप, केक, पैनकेक, ब्रेड, खिचड़ी और इसके अलावा बाइंडिंग यानी किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाली दूध या पानी में पकाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और गाढ़ा होने पर हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बच्चे इसे खाना पसंद ना करें तो आप इनके लिए सागुदाना को दूध में पकाकर फिर छान कर वो दूध पिला सकते हैं। इसे आलू में मिलाकर इसके मज़ेदार कटलेट्स भी बनाए जा सकते हैं। इसकी खीर में बलाई, खोया, पिस्ता, बादाम मिलाकर मट्टी के प्यालों में जमा कर खाएं। चाहें तो अर्के गुलाब या केवड़ा शामिल कर लें। सागुदाना के फ़वाइद: सागुदाना में छुपे हैं सेहत के वो फ़वाइद जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, पट्ठों की अफजाइश में मदद। इसे आप अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। सागुदाना आपको एक सेहतमंद प्रोटीन फराहम करता है। सागुदाना का इस्तेमाल पट्ठों की मजबूती के लिए किया जाता है। नंबर 2, हड्डियों की नशोनुमा को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन और फाइबर हड्डियों की सेहत और लचक को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसका इस्तेमाल आपको पूरे दिन में होने वाली थकावट से निजात दिला सकता है। इसके अलावा इसे बच्चों की इब्तदाई ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता है ताकि इनकी हड्डियों में जान आए और कद बढ़े। नंबर 3, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मुआवन। इसका एक और मज़ीद फ़ायदा ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर इसका इस्तेमाल रखें तो वो बआसानी अपने ब्लड प्रेशर के मसले पर काबू पा सकते हैं। इसमें मौजूद पोटाशियम खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर आपके कल्बी के सही तरह काम करने में मुआवन होता है। नंबर 4, तवानाई के फ़रोग़ के लिए। कसरत या दीगर जिस्मानी सरगर्मियों में ज़्यादा देर तक मशगूल रहने से जिस्म की तवानाई कम होने लगती है और थकावट महसूस होती है। ऐसे में अगर आपने खाने में सागुदाना शामिल कर लिया जाए तो इससे आपकी तवानाई फौरी बहाल हो जाएगी। नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। सागुदाना का नाश्ता करके आप पूरा दिन चुस्त तवाना रह सकते हैं। नंबर 5, वज़न में इजाफे के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए। अगर आप वज़न बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप सागुदाना इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ अमूमन माएँ अपने बच्चों के दुबलेपन की वजह से परेशान नज़र आती हैं। सागुदाना खिलाने से बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा और ये सप्लीमेंट से ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद है। नंबर 6, पैदाइशी नकाइस को रोकता है। सागुदाना में फॉलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो आम पैदाइशी नकाइस के ख़िलाफ़ हिफाजत करता है और इससे बच्चे की मुनासिब नशोनुमा में मदद मिलती है। इसलिए इसे हामला ख़वातीन को भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, अमले इन्हज़ाम को बेहतर बनाना। यह आपके इन्हज़ाम के निज़ाम को बेहतर बनाता है। इससे मैदे के आम मसाइल जैसे कब्ज़, बदहज़मी, अफारा या गैस वगैरह के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।
सफ़ेद साबूदाना जिस्म की चर्बी भी कम करता है। नंबर 8, कद में इजाफे का सबब। अगर आप बढ़ने वाले बच्चों को साबूदाना खिलाएं तो इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपके बच्चों के कद में इजाफा हो सकता है। बच्चों के लिए बेहद फ़ायदा मंद और कद में इजाफा के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है।